और अपना रौब दिखाता है कि हाँ मैं धीरेन्द्र शास्त्री का भाई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अपने आप को बताते हैं कि मैं सबका भविष्य बताता हूँ, तो कि उस भागेश्वर को यह नहीं मालूम था कि उसके भाई का भविष्य क्या है, कि उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगने वाला है। आप सच में समाज सेवी बनना चाहते हो ना, तो बताओ ना आपकी कितनी इनकम है। इसकी सोशल मीडिया से 40 लाख पर मंथ की इनकम है, ये कभी बताता है क्या? ओबीसी एससी की जो 85% जनसंख्या है उनका भला करोगे तो क्या हिंदुओं का भला नहीं होगा? इन्हीं बाबा ढाबाओं को, इन्हीं भागेश्वर को पहुंचाइए ना, वहां जाके अपने जादुओं से दिखाएं ना, वहां पे पाकिस्तान को मारें, चीन पर कब्जा करें, तब माने कि आपका सच में जादू है। जो सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, इस देश के मूल निवासियों से पैसा वसूलने के लिए, उस समय तुम्हारी शक्ति याद आ जाती है तुमको। ऐसे माथा टेकने वाले आसाराम का क्या हुआ, ऐसे माथा टेकने वाले राम रहीम का क्या हुआ? यही हसर बागेश्वर का होगा, आप देखते जाना होगा। आप रामायण को पढ़िए, उसके साथ साथ में संविधान भी पढ़िए, फिर देखिए कि रामायण में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, संविधान में आपके लिए क्या लिखा हुआ है। पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप बाखूबी जानते होंगे, किस तरीके से देश की जनता को मूर्ख बना रहा है और कह रहा है भारत को हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाकर ही मानेंगे। लेकिन पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री का जो छोटा भाई है उसका नाम है सौरभ उर्फ शालिग्राम। एक गुंडई करता है, जाता है दलित की शादी में, वहाँ पर तमंचा लहराता है, कई बार फायरिंग करता है, जाति सूचक गालियाँ देता है। फिलहाल लग रहा है अब वो गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि मामा शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि देखो धीरेन्द्र शास्त्री, तुम्हारा भाई गुंडा है और अब तुम्हारा भाई नहीं बचने पाएगा। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ओबीसी महासभा के नेता लोकेंद्र गुर्जर हैं। गुर्जर जी, आप वहीं से आते हैं, तो पूरा मामला क्या था, किस तरीके से आप देखते हैं कि कब से गुंडई इन लोगों की लगातार चल रही है? देखिए, ये जो बाबा ढाबा है भागेश्वर, अब आप लोग उनको बागेश्वर बोलता है, मैं उसको भागेश्वर बोलता हूँ। कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके में महाराष्ट्र से भागा, हर जगह से भागता रहता है, वहाँ पर भी इसने पूरे शमशान घाट पर कब्जा कर रखा है, दलितों की पिछड़ों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण कर रखे हैं। उसके बाद से अभी इसके यहाँ इसने ज़बरदस्त अब एक अपना कोई प्रोग्राम अपने आप को चमकाने के लिए इसने शादियाँ, बच्चियों की शादियाँ कराने के एक प्रोग्राम कराया। तो उसमें दलित समाज के लोग थे, उन्होंने कि भाई हमें नहीं पसंद है आपके हिसाब से शादियाँ करना, हम अपने हिसाब से शादियाँ करेंगे। तो वो लोग अपने घर पर शादियाँ कर रहे थे। इनका भाई तमंचा लेकर जाता है, उनको गाली गलौज करता है, जाति सूचक गालियाँ देता है और बोलता है कि तुमको यहाँ से ये फालतू की ये गाने बजाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको शादी करना चाहिए तो वहाँ से करना चाहिए। और अपना रौब दिखाता है कि हाँ मैं धीरेन्द्र शास्त्री का भाई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। और ये जो इस पर ये पूरी ताकत से जो एक वो तो कुछ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद भी बाहर भी इसने मारपीट भी करी है, उसका वीडियो किसी के पास नहीं है, वो वहाँ के लोगों ने बताया है मुझे, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भागेश्वर हैं वो अपने आप को बताते हैं कि मैं सबका भविष्य बताता हूँ, तो कि उस भागेश्वर को यह नहीं मालूम था कि उसके भाई का भविष्य क्या है, कि उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगने वाला है और वो किस तरीके से दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार करने वाला है। इसी बात से ये सिद्ध हो जाता है कि ये कहीं कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ दिखावा है और आडंबर है और पैसा कमाने की एक दुकान है। धीरेन्द्र शास्त्री खुद को कहता है बागेश्वर धाम का बाबा है, लेकिन लोकेंद्र गुर्जर कह रहे हैं कि वो बागेश्वर नहीं भागेश्वर है। जहाँ जहाँ पर जाता है वहाँ से खदेड़ा जाता है, बोरिया बिस्तर बांध लेता है, फिर आ जाता है बागेश्वर धाम। अब इसीलिए ये उसे भागेश्वर कह रहे हैं, सब जगह से भागता रहता है। इसके बारे में थोड़ा और इतिहास बताइए, क्या इसका इतिहास रहा है? कहता था मैं बहुत गरीब, भीख मांगता था, मजदूरी करता था। बिल्कुल ये सही बात है। इसके पास आज से कुछ साल पहले कुछ भी नहीं था, एक झोंपड़ी में इसका परिवार रहता था, लेकिन आज ये देखिए अरबों खरबों की संपत्ति है। मतलब आप सोचिए, वो कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। दिक्कत क्या है? समाज का भला होगा कैंसर अस्पताल से। अरे कैंसर अस्पताल से भला होगा वो अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पर वो लूटेगा कितना, आप ये भी तो देखिए। बनाएगा 1 करोड़ का, लेकिन उसके नाम पर ये चंदा उगाई करेगा, लोगों से जो वसूलेगा वो तो कम से कम 1000 करोड़ वसूलेगा ना। तो अच्छी चीज़ है कि कम से कम, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे बाबा हैं, उनकी संपत्ति की पूरी जाँच होना चाहिए और उनको कुछ % हिस्सा उनको दे देना चाहिए, बाकी पूरा सरकार
सरकार को एक्वायर कर लेना चाहिए। तो जब आप बाबा ही हो तो बाबा को पैसे की क्या जरूरत है? आप सच में समाज सेवी बनना चाहते हो ना, तो बताओ ना आपकी कितनी इनकम है। इसकी सोशल मीडिया से 40 लाख पर मंथ की इनकम है, ये कभी बताता है? कभी इस पर टैक्स लगता है? यदि हम और आप कोई भी व्यक्ति यदि इनकम इतनी करता है तो आधी तो उसके टैक्स में चला जाएगा। तो हम नहीं कहते आप कमाइए, अच्छा काम करिए, लेकिन उस पैसे को आप सच में चाहते हो आप अपने नाम से खोलिए, अच्छी बात है, लेकिन वो पूरा दान आप सरकार को करिए ना, तब मानते हैं कि आप सच में दानी है या कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ उसके नाम पर अपना एम्पायर खड़ा करना होता है, जैसा कि आपने देखा होगा आसाराम के साथ भी ये हुआ था, और जो बाबा राम रहीम थे वो भी अपने नाम पर ऐसे एम्पायर खड़ा करते थे और कहीं कुछ नहीं, उसका भोग विलास में अपना उस पैसे का दुरुपयोग करते थे। यही स्थिति इसकी होने वाली है और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जो ओबीसी SC ST के लोग हैं उनको ज़्यादा दिन मूर्ख बनाने वाला नहीं है। इसका ये जो कथनी करनी में फ़र्क दिख गया कि जिस तरीके से बोलता था कि मैं आदिवासी क्षेत्र में जाके अपना उनको भाइयों को जोड़ने की बात करूँ, एक तरफ तुम आदिवासियों को जोड़ने की बात करते हो, एक तरफ आप दलितों के साथ अत्याचार अन्याय करते हो और एक तरफ अपने आप को बताते हो कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भविष्य देखता हूँ। अरे तू इतना ही त्रिकालदर्शी था तो अपने भाई का भविष्य देख सकता था। और आप अभी बोल रहे थे कि शिवराज सिंह ने ऐसा कह दिया है, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, ये गलत बात है, ये सब साजिश है। कानून कह रहा है कि तुम बचने नहीं पाओगे, तुम गिरफ्तार होगे क्योंकि SC ST लगाया गया है। आप देखिए वो गिरफ्तार होगा, जेल में जाएगा, अय्यासी से जेल में रहेगा और 15-20 दिन महीने भर में तुरंत वापस आ जाएगा। हम आप लोगों को भ्रमित कर दिया जाएगा कि अरे उसके साथ वहाँ का जो SP है सचिन शर्मा, वो सुबह शाम जो बाबा के यहाँ धोख मारता हो, वहाँ का जो सांसद है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा, वो सुबह शाम उसके चरणों में पड़ा रहता हो। ये सब वहाँ की साजिश है। BD शर्मा के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट वहाँ पर OBC ने चला रखा है। वो चाहते हैं कि इसके लिए OBC SC ST को एक साइड जोड़ने का कोई काम नहीं, सिर्फ धर्मी उनके पास रास्ता बचा हुआ है, इसलिए BD शर्मा उनको बढ़ावा दे रहा है, CM को लेके जाता है। अब पता है 12 साल का बच्चा कह रहा है 302 की बात करता है, हथियार उठाने की बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे। अरे उसके कहने से थोड़ी बनता है, उनके करने से थोड़ी कुछ होता है ना। आप देखिए हिंदू हैं वे लोग। अरे हिंदू हैं। हाँ। आप ये बताइए, जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं, और जब OBC के रिजर्वेशन की बात होती है तो हम OBC हो जाते हैं, जब दलितों के हक अधिकार की बात आती है तब वो चमार हो जाते हैं, वो रैकवार हो जाते हैं, वो पिछड़े हो जाते हैं, वो आदिवासी हो जाते हैं, तब आपका हिंदू कहाँ जाता है? इस देश में आप मानते हो कि सब हिंदू हैं, तो हिंदू की सबसे ज़्यादा जनसंख्या OBC SC ST की है। क्या OBC SC ST की जो 85% जनसंख्या है उनका भला करोगे तो क्या हिंदुओं का भला नहीं होगा? उस समय आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? उस समय आपके जो OBC SC ST की 85% जनसंख्या है उसका भला ना करके आप क्यों हिंदू का हित कर रहे हो? आप तय करो कि आप सच में सिर्फ 3% जो तथाकथित जो हिंदू मानते हैं आप उनका भला करना चाहते हो। इस देश के जो मूल निवासी 85% हैं जिनको भी आप हिंदू मानते हो, सिर्फ मुसलमान से लड़ने के लिए उनका भला करने में आपको क्या दिक्कत होती है? ये बड़ा सवाल है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप उसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, यही मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, मैं यही हर चीज से बात कर रहा हूँ। अगर इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं, इतना बेकार बाबा है, तो जनता सर आंखों पर कैसे बैठा रही है? आप देख रहे हैं विदेश की महिलाएं आ रही हैं, अपना भविष्य जान रही हैं। देखिए क्या होता है, जब एक बार आप किसी के यहाँ जाते हो ना और कोई 100 आप डंडे या झूठ बोलोगे उसमें 1-2 सच हो जाता है, 1-2 सच हो जाता है, उसको देखकर 1000 लोग और नए आ जाते हैं। अरे साहब पत्रकार भी तो जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। तो फिर वो अभी महिला उसके यहाँ मरी थी, वो उसको क्यों नहीं बचा पाया? अभी वहां से उसके यहाँ से स्वरूप हो जाती घटनाएं 1-2। अभी 2 बच्चे वहां से गायब हुए हैं, बिहार से आए थे, अभी तक वो नहीं मिले हैं, वो कहाँ गए? उनका प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, साजिश रची जा रही बाबा खिलाफ। अच्छा, हाँ। बाबा के खिलाफ जो खुद साजिश करता हो उसके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है? लगता है आपको? वो इतना बड़ा साजिश करता है कि वो हम आपको सबको साजिश में फंसा सकता है, पर वो कभी साजिश में नहीं फंस सकता। साजिश के चक्कर में ही तो यहाँ तक पहुंचा। धर्म या धंधा? धंधा चला रहा बाबा, धंधा, शुद्ध। अरे सर हिंदुओं को सुरक्षित कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा, कह रहा है कि अगर सरकार कह दे तो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। अरे उसमें इतनी दम है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। उसे लग रहा है कि वो हिंदुओं को सुरक्षित कर रहा है, तो इस देश का क्यों रक्षा बजट क्यों हम इतना खर्च करते हैं? सभी आर्मी मैनों को अपने घर क्यों सियाचिन पे, क्यों जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे मर रहे हैं? इन्हीं बाबा ढाबाओं को, इन्हीं भागेश्वर को पहुंचाइए ना, वहां जाके अपने जादुओं से दिखाएं ना, वहां पे पाकिस्तान को मारें, चीन पर कब्जा करें, तब माने कि आपका सच में जादू है। जो ग्लेशियर नीचे गिर रहा है उसको रोकें, तब तुम्हारी शक्ति कहाँ चली जाती है?
सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इस देश के मूल निवासियों से पैसा वसूलने के लिए उस समय तुम्हारी शक्ति याद आ जाती है तुमको। कितनी कुल संपत्ति होगी उसकी? इसकी 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ 5 साल में। कहाँ से आया? ये सब आपके हमारे जो लोगों से जो अवैध वसूली। आप गए ना 11,000 रुपए दो तब आपको अंदर पंडाल में जाने को मिलेगा। आप 21,000 दो, चमत्कार करेगा। पे जाना। एक सियार या एक पेटी एक खोखा की बात करेगा भाई, उसके पास कुछ होगा तभी जनता दे रही है। मेरा ये कहना है यदि सच में चमत्कार कर रहा है तो पैसे की क्या जरूरत है? उस चमत्कार से पैसा खुद ही उत्पन्न कर लो ना, पब्लिक से क्यों लूट रहे हो? अरे पैसा कमाने कोई जरिया बनाया जाता है। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिलता है, उसके बदले मैं डायरेक्ट पैसे छापने की मशीन नहीं लगा सकता घर में सर। लेकिन मेरा ये कहना है तो आप कम से कम ये तो नहीं कह रहे लोगों को बेवकूफ नहीं, आप मेहनत करते हो उसके बाद कमाते हो ना, तो वो भी मेहनत करे, मजदूरी करे, पूजा करे, जो सरकारी जो भी उनको खर्चा पानी जो सरकार से मिलता है उस पर अपना काम करे। लेकिन लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? मैं उसकी बात। दरबार लगता है, वहां पर लाखों लोग पहुंचते हैं। किसी भी ओबीसी एससी एसटी की रैली में लोग नहीं पहुंचते हैं, वहां पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे माथा टेकने वाले आसाराम का क्या हुआ? ऐसे माथा टेकने वाले राम रहीम का क्या हुआ? यही हसर बागेश्वर का होगा, आप देखते जाना। अच्छा, बागेश्वर धाम जो बाबा हैं शास्त्री जी तो कहते हैं कि सब कुछ दान कर दो, मुझे सब कुछ दे दो। तुम उसको क्या करोगे? तुम भी तो दान कर दो ना सरकार को। तुम सबसे दान लेना चाहते हो। जब तुम बोल रहे कि दान करने से सबका भला होता है तो तुमको तो सबसे ज़्यादा दान करना चाहिए, क्यों? तुम इस चीज़ को जानते हो कि दान करने से सबसे भला होता है। तो तुम अपनी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है सरकार के नाम कर दो। और गवर्नमेंट दान कहाँ कर, देखिए अब क्या है कि आपकी अदालत में तो रजत शर्मा की जो इंडिया टीवी के मालिक है रजत शर्मा, उनसे कहते हैं कि भैया अपना इंडिया टीवी हमें दे दो, वो देते ही नहीं है। अरे वो उसका बस चले, पैसा उसके पास इतना हो गया है कि वो चलेगा, वो उसको खरीद लेगा। आप क्या समझ रहे हो? उसको इतना पैसा है, इतना बेनामी संपत्ति उसने इकट्ठी कर रखी है। कुछ उसमें हिस्सा बीडी शर्मा का भी है, कुछ वहाँ के नरोत्तम मिश्रा का भी है, जो ब्लैक मनी है सब उसमें लगा रखा है। तो क्या लगता है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, तो क्या लगता है कि जो सौरभ है इसका धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई गिरफ्तार होगा या नहीं? गिरफ्तार होगा नाम के लिए, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी। नाम मतलब क्या? नाम थोड़े नाम के लिए कि हाँ गिरफ्तार किया गया, बढ़िया अच्छे से वहाँ का जो एसपी है सचिन शर्मा, वो उसकी सेवा पानी बढ़िया अच्छे से करेगा। खातिरदार संविधान कह रहा है गिरफ्तारित होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको समझना पड़ेगा। आप समझना पड़ेगा कि इस बाबा की ताकत ज़्यादा है कि इस देश की संविधान की ताकत ज़्यादा है। संविधान ही है जो बागेश्वर के भाई को अंदर कर रहा है। भले ही उसको मानने वाले या उसको चलाने वाले चाहे एसपी हो कलेक्टर हो, वो चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये संविधान की ताकत है। यहाँ आपको समझ में आया कि संविधान की ताकत ज़्यादा है या उस बागेश्वर की ताकत ज़्यादा है। इसलिए संविधान को मानिए, तर्कशील बनिए, जागरूक बनिए, और उसी से आपका संविधान से ही आपका भला होगा। आप रामायण को पढ़िए, उसके साथ साथ में संविधान भी पढ़िए, फिर देखिए कि रामायण में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, संविधान में आपके लिए क्या लिखा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार कब तक चलेगा? क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बिल्कुल उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 को तक ये लोग एन कैन प्रकरण उसको आगे धकाएंगे। पूरा प्रशासन इन सब चीज़ों को दबाने का प्रयास करेगा, और उसके बाद ये राजनीतिक लाभ जो लेना चाहते हैं उसके बाद इनका जो शटर डाउन है वो हो जाएगा। इसी साल चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो क्या लगता है चुनाव को प्रभावित कर पाएगा ये? नहीं, वो प्रयास तो पूरा कर रहा है प्रभावित करने का, लेकिन हम लोग उसको प्रभावित नहीं करने देंगे। वो अपना मिशन चला रहा है, हम अपना मिशन चलाएंगे। ओबीसी एससी एसटी को जागरूक करेंगे, और उनके हक अधिकार के लिए जो लड़ाई है, इस संविधान से जो मिलने वाली लड़ाई है, उसको हम लड़ाई इस प्रदेश और इस देश में चालू रखें। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। देखिए लोकेंद्र गुर्जर हैं, और इनका साफ कहना है कि जो बागेश्वर धाम का जो बाबा है उसका जो छोटा भाई सौरभ है, फिलहाल गिरफ्तार तो किया जाएगा, लेकिन जो पुलिस है मध्य प्रदेश की लीपापोती करने का काम करेगी। लेकिन संविधान में इतनी ताकत है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो। पूरी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।